आज आपसे बात करने आया हूं मशरूम की खेती को लेकर के। जी हाँ, मशरूम की खेती यानी मशरूम एक ऐसा फसल जो पूरी तरह व्यावसायिक है, और इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं आज रेखा सिंह जी से, जो कि मशरूम की खेती के साथ अपने इस कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से हमारे विशेष करके महिला कृषक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए हम मशरूम की खेती के बारे में बातचीत करते हैं और आपको विशेष जानकारी दिलाते हैं रेखा सिंह जी से। रेखा सिंह जी, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मशरूम की खेती आप कर रही हैं, यहाँ सब कुछ जो दिख रहा है, तो ये जैसा कि ये भी है कि मशरूम की खेती पूरी तरह से फायदेमंद है। तो हमारे किसान भाइयों को और आपसे निश्चित तौर पे हमारे कृषक महिला ज्यादा प्रेरणा लेंगी कि ये जो मशरूम की खेती है वो कैसे करें, उनको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या क्या उनको करना चाहिए। मशरूम कार्य में हम 2010 से लगे हुए हैं, और इसके लिए पहले तो एक ढंग की झोपड़ी होनी चाहिए रख रखाव के लिए, और उसका जो ये मशरूम तैयार होगा उसके लिए भूसा गेहूं की हो या पुआल की कुट्टी हो, और उसके बाद बीज हो, और ये पॉलीथीन है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि वो भूसा को धो देंगे। धोने के बाद हम उसको टोकरी में छानते हैं। छानने के बाद में उसको फिर हम एक बर्तन, तसला हो या पतीला हो, कुछ में भी उसको उबालने के लिए उसमें डाल देते हैं। तो जैसे 2 केजी भूसा हुआ तो उसमें हम आधा केजी पानी डाल देते हैं, जो कि बर्तन नीचे से जले नहीं। और यदि कोयला का ताव है तो हम 10 मिनट देखते हैं, 10 मिनट में उसमें पूरी भाप आ जाती है। या तो लकड़ी है तो 15-20 मिनट उसमें टाइम लग जाती है। जब देख लेते हैं कि ऊपर की सतह में पूरे भाप चल गई तो हम उसको फिर टोकरी में उझिल देते हैं। उसके बाद में हम फिर देखते हैं कि कहीं किसी के पास जगह का कोई कमी है तो कहीं छांव में ही फिर उसको कोई कपड़ा हो या कोई ढंग की पन्नी हो, उस पर हम उसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद में कुछ देर बाद देखते हैं उसको कि मुट्ठी में उठा के उसको गाड़ के देखते हैं कि यदि मेरे गस्से से पानी आ रही है तो वो बिजाई करने के लायक नहीं है, और पानी नहीं आ रही है तो बिल्कुल रेडी है। तो हम लोग 2 ढंग से करते हैं। पर एक ढंग से करते हैं कि पहले जो 5 केजी भूसा है उसमें 500 ग्राम बीज मिला के उसको पूरा सौन देते हैं, और पॉलीथीन में पैक कर दिए, और पैक करके ऊपर से रबर लगा के 50-60 जगह छेदा कर देते हैं एयर आने जाने के लिए, और इस ढंग से डाल दिए। आपने बताया हमारे किसान भाइयों को कि 50-60 छेद हम कर देते हैं, लेकिन वो छेद कहाँ करते हैं? क्या चारों तरफ करेंगे? चारों तरफ उसको करेंगे, ऊपर नीचे चारों तरफ कर देंगे छेद जी। जो चारों तरफ से वो फर्स्ट बार जो है वो पन्नी से ही निकलती है। अच्छा। तो जहाँ जहाँ छेद किया हुआ है वहाँ हर जगह से ऊपर नीचे चारों तरफ से उसमें से निकल जाएगा। जी। तो फर्स्ट बार हम लोग पन्नी से तोड़ लेते हैं। जी। उसके बाद दोबारा बार में पन्नी को फाड़ दिए जी, और तब पानी देने का प्रक्रिया होती है। फर्स्ट बार में हम लोग पानी वानी नहीं देते हैं जी। जो इसमें नमी है इसी से ये फर्स्ट बार निकल जाएगी। अच्छा। लेकिन दूसरे बार इसको जब पन्नी फाड़ देंगे तो इसमें पानी देना होगा। जी। रेखा जी, ये जो आपने बताया कि पन्नी हम हटा देते हैं, जो पहला फसल जो उसमें से जो छेद से जो निकल जाता है 50-60 छेद से, तो वो जो निकल जाने के बाद फिर पन्नी हम कितने दिनों बाद हटाते हैं? और जो पानी डालने की बात बताई आपने, तो पानी फिर पन्नी हटाने के बाद कितने कितने दिनों पर हम डालते हैं? पन्नी तो जैसे हमने फर्स्ट बार जो तैयार हुआ तो तोड़ लिए जी, और तोड़ने के बाद भी हम पन्नी को फाड़ दिए जी। और जैसे गर्मी का दिन है, अप्रैल मई से हम लोग 4 बार इसमें पानी डालेंगे। अच्छा। और अभी का जो मौसम है इसमें हम ये लोग 1 बार डालते हैं। तो जो ये हम इस पन्नी को फाड़ दिए जी, तो फाड़ने के बाद ये तो पूरा चिकना हो गया जी। तो फिर पानी जो हम डालेंगे ये बह जाएगा, और या तो हम फल पे डालते हैं तो उस फल का रंग डिस्कलर हो जाता है, तुरंत गलना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो बीज है जी। इस बीज में हम लोग अंगुली से जितना तक जाए जी। छेद कर देते हैं। अच्छा। और जब देखते हैं कि फल चारों तरफ से निकल चुकी है तो फल पे पानी नहीं डाल के उस छेद में पानी डाल देते हैं, जो कि चारों तरफ नमी बनाए रखता है। तो उसको फल तैयार होने में कठिनाई नहीं होती है, तुरंत फल तैयार हो जाता है। और ऐसे जब उसमें फल नहीं है तो हम लोग स्प्रे से पानी देते हैं, इसलिए कि स्प्रे के पानी से उस पर जोरदार वजन पड़ता है, और जो 10 दिन में निकलने वाला है हो सकता है कि 6-5 दिन में ही हम लोग को वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि स्प्रे से ही पानी डालें। और ऐसे फल जब निकल जाती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मग से या गिलास से ऐसा पानी डाले कि बस वो छेद में ही जाए, फल पे चारों तरफ पड़े नहीं। किसान भाई, ये वो तरीका है जब हम पॉलीथीन फाड़ देते हैं।
आप जो देख रहे हैं यहाँ पर। और मैडम ये जो है, इसमें जब आप पानी डालती हैं तो ये छेद आप कहाँ करती हैं? ये बीच में छेद करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ये बीच में यहाँ छेद, अच्छा छेद बना हुआ भी है, ये जी, छेद आप करते हैं। और ये देखिए इससे डालते हैं और ये फसल जो फल है वो फल इस तरीके से बाहर निकलता है ताकि इन पे कोई असर भी ना पड़े। इसके बाद ये जो इस पर स्प्रे करती हैं मैम, तो वो क्या स्प्रे किस चीज से हम करते हैं? गटोर मशीन से करते हैं, ये क्योंकि उसका जो है जो फुहारा है जी वो ज्यादा ताकत लेके छोड़ता है, और पीठ वाला जो है उसमें फुहारा कम आता है, उसमें जोर कम पड़ता है। इसीलिए हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि गटोर से ही डालें। और गटोर से डालने से होता क्या है कि पानी की माने बचत होती है। ऐसे हम मग से या बाल्टी से उछलेंगे तो ज्यादा पानी लगती है, और गटोर से करते हैं तो पानी का भी मात्रा कम लगता है और ज्यादा फायदा दिखाती है। इसलिए हम लोग गटोर से ही ज्यादा यूज करते हैं इसको। यानी कि गटोर मशीन से स्प्रे करना ज्यादा फायदेमंद है। रेखा जी, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि जो एक ये प्लांट है, इस प्लांट से जो हमारा ये जो मशरूम का जो उत्पादन हो रहा है एक प्लांट से, इसके दूसरे उत्पादन के बीच का अंतराल कितना होता है? कितने दिनों के अंतर पर ये? वो 10 दिन का अंतराल होगा जी। 10 दिन बाद फिर ये निकलना शुरू कर देती है। ये तो 10 दिन के अंतराल में मतलब निकल जाएगा, लेकिन एक प्लांट से निकलता कितना है मैडम? ½ kg निकलेगा, 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम के आसपास एक प्लांट से निकल जाता है। तो ये आपको 10 दिन पर अगर एक प्लांट आपने लगाया है तो कम से कम ½ किलो आपको मशरूम का उत्पादन, फल का उत्पादन आपको प्राप्त होगा। और इसका व्यवसायिक फायदा भी है। और आप चूंकि इससे जुड़ी हुई हैं तो हमारे किसान भाई निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे कि इसका व्यवसायिक फायदा आप किस रूप में लेती हैं? अभी फिलहाल हम लोग को जनरल बाजार में जहाँ भी बिक रहा है अभी 100 का रेट में बिक रहा है। और इसका हम लोग क्या बोलते हैं, अचार भी तैयार करते हैं। तो अचार का रेट हम लोग 300 रुपये रखे हैं, जो आराम से उसका भी बिक्री में कोई कठिनाई हमें कहीं नहीं है और बिक जाती है। और व्यवसाय जैसे हम लोग बहुत सारे लोग को हमने ट्रेनिंग दी है। हम इस वैशाली जिला में हमें लोग में प्रशिक्षिका में के रूप में साबित किया गया है। तो हम जिसको भी ट्रेनिंग दिए, जो भी मशरूम तैयार करती हैं उनसे हम खरीद लेते हैं। रेखा जी, ये जो आप मशरूम का उत्पादन करती हैं, जो प्लांट लगाती हैं, तो हर प्लांट के ऊपर आपका क्या खर्च होता है और उससे आपको क्या आमदनी हो जाती है? आमदनी वही होती है कि एक पॉट लगाने में हमें 25 रुपया खर्च है जी। वो भूसा और जलावन बीज दुनिया जहां सब लेके हमारी 25 रुपया खर्च है जी। और इसमें हमको 200 रुपया आमदनी है एक पॉट से। एक पॉट से 200 रुपए के आसपास आमदनी है। 25 रुपए की लागत में 200 रुपए की आमदनी। किसान भाई आप समझ सकते हैं कि कितने फायदे की खेती है, कितना आपको बाजार के हिसाब से फायदा हो सकता है। इस तरीके से जो आपने बताया कि 25 रुपए की लागत होती है और 200 रुपए का फायदा होता है, तो किसान भाई आप समझ सकते हैं कितना फायदेमंद है ये मशरूम की खेती। लेकिन ये जो आपका महीने का जो फायदा है वो क्या है? लागत के हिसाब से आप कितना कमा लेती हैं? वो 2500 महीने में लागत लगती है। अच्छा, 12,000 रुपया आमदनी हो जाती है। यानी 2500 रुपए के आसपास आप हर महीने इन्वेस्ट करती हैं। मैडम रेखा जी 2500 रुपया खर्च करती हैं हर महीने किसान भाई, और उसके बदले में कमाती हैं 12,000 रुपए। आप समझ सकते हैं कि अगर आप मशरूम की खेती में अपने आप को लगाते हैं, तो अगर आप कम प्रशिक्षित भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, तो भी आप मशरूम की खेती कीजिए और भरपूर बाजार का फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी में जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं खेती से, कृषि से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस अंक से आप ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हुए होंगे, और विशेषकर महिला, आदर्श महिला अपने ग्राम की बनना चाह रही होंगी और इसका भरपूर फायदा उठाएंगी आज के इस कृषि दर्शन के इस भाग से। इसी तरीके से कृषि दर्शन के अगले भाग में आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी खास व्यक्तित्व से, आपके किसी खास विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। मिलते हैं कृषि दर्शन के अगले भाग में। आप सबों को मनोज का नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ।